जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता कर। स्त्री, समाज, सम्मान, समानता, सुरक्षा, सुधार और समस्या। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। अब इन्हें वाक्य में पिरो देती हूं। एक स्त्री जो समाज को बनाती है, आज उसी स्त्री को इसी समाज से सम्मान और समानता की दरकार है। ये समाज जो उसे सुरक्षा नहीं दे सका, ये समाज जो खुद में सुधार नहीं कर सका, वो समाज समस्याएं खड़ी करने में आज कितनी आगे है, इस पर आज चर्चा करेंगे। बात मैं कर रही हूं एसडीएम ज्योति मौर्य केस की और उससे प्रभावित तमाम उन पुरुषों की, उन पतियों की जो अपनी पत्नियों को घर पर बांधकर रखना चाहते हैं। ऐसा एक नहीं, कई मामले सामने आ चुके हैं। फिर चाहे वो बिहार के समस्तीपुर की बात कर ली जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश में बात कर ली जाए, शिवपुरी मामले की जो हाल ही में सामने आया, जहां एक पत्नी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी है, पर्चा दे रही है, तो उसका पति एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाता है, उसका टेस्ट शीट जो है वो फाड़ देता है और कहता है घर चलो। उसे डर है कि कहीं उसकी पत्नी भी किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएगी तो उसे छोड़ ना दे। ये इनसिक्योरिटी क्यों? किसी एक का निजी मामला, किसी एक का फैमिली मैटर, क्या आप सबका सोचने समझने का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको फेल कर गया है? आज बात इसी पर होगी और समाज की सच्चाई जानेंगे, जनता के मुंह से, जनता से पूछेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। ज्योति इफेक्ट से पतियों में फियर। एमपी में दिखा ज्योति का टेरर। ये मेरा पति है। अच्छा। हाँ। परेशान करता है इसलिए हम जा नहीं रहे। ठीक। रोते हुए अपनी तकलीफ बयां कर रही आरती लोधी, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। वो पढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती है और इसीलिए वो बीए थर्ड ईयर का एग्जाम देने आई थी। लेकिन उसके पति मनमोहन लोधी ने एग्जाम हॉल में घुसकर परीक्षा दे रही पत्नी की आंसर शीट को ही फाड़ दिया। उसने पत्नी से कहा, मुझे नहीं पढ़ाना। ऐसा कहकर वो एग्जाम हॉल से बाहर चला गया, जिस पर आरती फपक फपक कर रोने लगी। यही है, बीए थर्ड ईयर की छात्रा है। क्या नाम तुम्हारा? आरती लोधी। आरती लोधी। बेटा तो आराम से पढ़िए, ऊपर कर लेना, प्रेम से बोल। यहाँ तो हम बैठे ना। इनको भी फाड़ के गया है इनका। जी, इस लड़के का नाम क्या था? मनमोहन मनमोहन लोधी। लोधी। कहाँ का है? इससे तुम्हारे क्या संबंध है मनमोहन लोधी से? ये मेरा पति है। अच्छा। हाँ। परेशान करता है इसलिए हम जा नहीं रहे। ठीक। अब आपको मनमोहन लोधी की अपनी पत्नी को पढ़ाई से रोकने की वजह भी बताते हैं। वजह भी ऐसी जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल मनमोहन लोधी को डर है कि कहीं उसकी पत्नी ज्योति ना बन जाए। जी हाँ, वही एसडीएम ज्योति जो अब से कुछ दिन पहले पूरे देश में चर्चा में थी। मनमोहन का डर है कि अगर उसकी पत्नी पढ़ लिख गई, कुछ बन गई, तो वो एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह कहीं उसे छोड़ न दे। और इसी डर के कारण उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तुम्हारे क्या संबंध है मनमोहन लोधी से? तो देखिए, बात जनता के साथ करेंगे और हमारे साथ तमाम नुमाइंदे भी मौजूद हैं। वो नुमाइंदे जो समाज को एक दिशा देते हैं, जो अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रमनीश वत्स साहब हैं हमारे साथ, जगदीश जी हैं और कुलदीप जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा यही सर आपसे कि ये तमाम चीजें जो समाज में हो रही हैं, क्या समाज को अब आईना देखने की जरूरत है कि एक किसी का निजी मामला, किसी का पर्सनल मैटर तमाम महिलाओं को क्या बेवफा बना देता है? देखिए, सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और मैं समझता हूँ आज बेटी 50% देश में खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, जहाज चला रही है, बस भी चलाने लगी, मैंने देखा एक दिन। तो बेटी का अधिकार आगे बढ़ने का, बेटे का जितना उतना बेटे का। और मैं समझता हूँ एक एसडीएम के कारण इस तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। समाज को समझना चाहिए, पढ़ा लिखा समाज है, कि भाई उसमें कोई कमी रही होगी, प्यार में कमी रही होगी, उनके विश्वास में कमी रही होगी, या लालच के तरीके से होगा। तो हर आदमी ऐसा नहीं है,
मैं समझता हूँ पूरे देश में हर तरह के लोग हैं और हर एक को मौका मिलना चाहिए। बेटी को भी आगे बढ़ना चाहिए, बेटे को भी आगे बढ़ना चाहिए और माँ बाप की सेवा करना चाहिए, हमारे संस्कारों के साथ चलना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह सबको नहीं जाना चाहिए। अगर एक एसडीएम के ऐसा कर दिया तो सभी बेटियां ऐसी नहीं है। क्या लगता है कि समाज को अब सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं और किस मामले को हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और हम कोशिश करें कि महिलाओं को घर पे बांध कर रख लें। देखिए अमृता जी, ये बात सच है कि नारी जो है, नारी का जो स्वरूप है वो दिशा और दशा को बदलने की परंपरा रही है और इसीलिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में नारी को एक देवी का स्वरूप माना जाता है। यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। लेकिन आज जो वर्तमान परिदृश्य में देखें, जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो केस है, उस प्रकरण मुझे लगता है कि समाज में इस तरह का जो उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया, मुझे लगता है वो शुभ संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ज्योति मौर्य, मुझे ये समझ में नहीं आता परविंदर जी कि ये एक अशुभ संकेत पूरी महिलाओं के लिए अशुभ कैसे हो गया। आप उनके पर्चे फाड़ देंगे, आप उनके सर्टिफिकेट्स को उनको नहीं देंगे कि ताकि वो नौकरी न लग जाए। इतनी दिक्कत क्या समाज का ये वो चेहरा है जो दबा हुआ था इस केस के बाद सामने आ गया है? महिलाओं से इतनी असुरक्षा। देखिए हमारे पॉलिटिशियन या जो लोग हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में। ये वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की बात है। एम्पावरमेंट तो बहुत पीछे रह गई, आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कीजिए। एक महिला अगर पढ़ने जाती है और उसका पति उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है और उसकी हिम्मत देखिए कि वो भरे एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसका पर्चा फाड़ देता है और उसके बाद देश की जनता और मीडिया ये कहती है कि इसका कंपैरिजन ज्योति मौर्य के साथ होना चाहिए कि उसकी वाइफ एसडीएम बन गई और उसको छोड़ दिया। अगर एक महिला पढ़ती है, लिखती है और उसके बाद अगर वो उसका निजी फैसला है कि उसने क्या करना है, अगर उसका पति उसको सही से रखेगा तो महिला क्यों छोड़ेगी। लेकिन देखिए हम हमारे ग्रंथ, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, ये किसी का निजी मामला हो सकता है, निजी फैमिली मैटर हो सकता है, उसे इस तरह से एक एग्जाम्पल बना देना पूरे देश में, क्या ये सही है? क्या ये पुरुष सही सोच रहे हैं जो कर रहे हैं? देखिए आज की हमारी जो सरकार है और एक ज्योति मौर्य के करके आज नारी शक्ति पर अंगुली उठाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी भारत भूमि पे झांसी वाली रानी आई, इसी भारत भूमि पे दुर्गावती आई, इसी भारत भूमि पे ऐसी ऐसी नारी शक्ति आई जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया। और आज इसी सरकार में देखा जाए तो हमारी महिला शक्ति के साथ, महिलाओं के साथ सरकार का क्या कसूर? देखिए सरकार के ऊपर ही अंगुली उठती है। कैसे? हाँ, ये आपको हम अभी आपकी मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए अगर सरकार, मैं इस पर आऊंगी, आपके पास सरकार का पक्ष लूंगी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, सारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है ना, तो फिर जो पति कर रहे हैं, कभी जाकर वो पर्चा फाड़ देते हैं, कभी वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, इसको कैसे देखती हैं? ये गलत है या सही है? सही है, सही है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या पर्चा फाड़ देना चाहिए? नहीं फाड़ना चाहिए। तो देखिए ये आम महिला की आवाज है जो ये कह रही है कि उसे पढ़ने लिखने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, लेकिन इसी देश में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको डर हो गया है कि अगर उनकी पत्नी कोई कलेक्टर या अधिकारी बन जाएगी तो शायद वो उसे छोड़ देगी। क्या ये डर सही है? मैम एक चीज बताइए, अभी ज्योति मौर्य एक केस है कि मैंने अपने लाइफ में 1, 2, 3 केस ऐसे पड़े होंगे कि जहां महिलाओं ने धोखा दिया। हजारों पुरुष को गिना देंगे जहाँ पे एक से उच्च पद पे बैठे 4-4 शादियां कर रहे हैं। उन महिलाओं की स्थिति क्या होती है? उन पे कभी इतना सारा मीडिया ने ना कवर किया, ना किसी समाज में इतनी चर्चा। एक ज्योति मौर्य ने कर दिया तो गलत है। आप आमिर खान को देखिए, सैफ अली खान को देखिए, संजय दत्त को देखिए, धर्मेंद्र को देख लिए, और भी कई पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो शशि थरूर वगैरह बहुत सारे हैं जिनने 4-4, 3-3 शादियां की हुई है। उनपे तो कोई कभी कुछ नहीं बोला। एक महिला ने कर दिया तो समाज ये हो गया, पति पढ़ने नहीं भेजेंगे, 132 महिला वापस बुला ली। दोगलापंथी चल रही है, दोहरी मानसिकता पता नहीं कहां से आ जाती समाज में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां से महिलाओं को वापस बुला लिया गया है, उनके नाम कटवा दिए गए हैं, उनके घर वालों ने उनके नाम कटवाए हैं। किस पे एड लिप करेंगे? तो क्या है ज्योति मौर्य केस, ये आपको बताते हैं। इस पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से ये पूरी घटना यहाँ पर घटी है, उसके बाद से ही लोगों में अब डर है। अब इसका नतीजा ये है कि कई जगहों पर ऐसी महिलाएँ हैं जो कि आगे पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन पति उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां से महिलाओं को वापस बुला लिया गया है, उनके नाम कटवा दिए गए हैं, उनके घर वालों ने उनके नाम कटवाए हैं। क्या ये सही है? सही है। हाँ? ये बिल्कुल गलत हो रहा है सरासर। ये यहाँ ही हो रहा है, यहाँ पे लोग कम शिक्षित हैं, उनको शिक्षित होना चाहिए। उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र बिलोंग करते हैं, उन्हें और शिक्षित होना चाहिए। इसलिए ये गलतफहमी हो रही है कि महिलाओं को वापस बुलाया जा रहा है। मैम एक छोटी सी कहावत है कि एक मछली ताल को गंदा कर देती है, लेकिन ये हमारे लिए फॉलो नहीं होता है। ये समाज है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो मानसिकता है वो युवाओं में और महिलाओं में बदलनी चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि एक महिला अगर गलत करती है तो उसको देख के दूसरी महिला सोचती है, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं लेना चाहिए, वो सरासर गलत है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं को सुरक्षित और एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमेशा बंध के रहना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और के साथ। एक लड़की हैं आप, आपको लगता है कि ज्योति मौर्य केस के बाद जिस तरह से महिलाओं को जज किया जा रहा है, उनके पति पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, उनका पर्चा फाड़ देते हैं, उनका सर्टिफिकेट छीन लेते हैं, क्या ये सही हो रहा है? वो गलत है। आपको लगता है कि महिलाओं को इस तरीके से जज करना गलत है बहुत। महिलाओं से कोई खतरा है? पुरुषों को ऐसा लगता है कि नहीं, बल्कि महिलाओं को खतरा है जेंट्स से। क्योंकि अभी देखो एक केस आया है जिसमें 3 लेडी को और बगैर कपड़ों के घुमाए जा रहे हैं, और उसमें 1000 लोग हैं, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करा जा रहा है। उसका भाई बोल रहा है कि मेरी बहन को छोड़ दो, उसको एक बहन के सामने भाई को मार दिया और किसी ने कुछ नहीं करा। तो देखिए, एक धोखा जिसे इतना बड़ा बना दिया गया, जिसे इतनी चर्चा उसकी कर दी गई। आप जिक्र कर रहे थे कि महिला देवी है और इंद्र देवता भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। जब महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है, स्त्री के सम्मान की बात हो रही है, तो इंद्रदेव भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आप कह रहे थे सरकार कैसे जिम्मेदार है? देखिए, कहते हैं ना कि सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं घटना घट रही है, और सरकार अगर इस पे कड़े कानून लागू करे तो ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में होंगी नहीं। सरकार को कड़े कानून लागू, बिल्कुल। देखिए, सरकार कानून लाएगी, सरकार करे कानून बनाएगी, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक केस हो सकता है ज्योति मौर्य का। कुछ लोग हैं, मैं आपके पास आऊंगी। आपको लगता है कि पुरुष समाज में इस तरीके से इनसिक्योर हो गया है महिलाओं से कि वो जाके उसके पर्चे फाड़ दे रहे हैं? ठीक है, देखिए इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली बात है। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी जब मौर्य के मामले उसने एसडीएम ने जो मौर्य के हुआ, उसने एसडीएम बनाने की कोशिश करी, कैसे भी किया, उसको आगे तैयार किया। और एक चीज भी है, अगर आदमी, लेकिन वो निजी मामला है। यस मैम, अगर आदमी कमाता है ना तो अपनी बीवी को ये सोचता है मैं रानी बना के रखूं। अगर लेडीज कमाने लगे ना तो आदमी को नौकर बनाने से ही बंदर वाली बात आ जाती है लाइफ में। आपको पता है ये आप तमाम महिलाओं को एक ही ऑटोमेटिकली बात है। महिला के अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा होता है। महिलाओं के या पुरुष के अंदर? महिलाओं के अंदर। लेकिन यहाँ तो पुरुषों का इन्फिनिटी नहीं हुआ, उसने भूल के किया, इसलिए उसको बहुत एक मतलब। लेकिन एक केस को आप पूरे देश का मामला बताने की? नहीं, पूरा देश का क्या काफी है। अब जो इतना हो रहा है ये क्या है, एक करता है, एक भुगतते सारे ही है। कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। आपको क्या लगता है ठीक हो रहा है? नहीं, जो गलत हो रहा है, जो भी कर रहा है, लेडीज भी गलत कर रहे हैं। जो पढ़ लिखे मतलब डीएम बन गए हैं और अपने आदमी को छोड़े, जब उसमें पढ़ा लिखा में इतना मेहनत करके कर्जा लेके उनको पढ़ाया और उसके बाद वो किसी और से अफेयर करे तो गलत है ना। ये समाज में मैसेज गलत आ रहा है इसके। लेकिन बाकी महिलाएं क्यों भुगते हैं? नहीं, बाकी महिलाएं तो महिलाओं को सोचना चाहिए कम से कम, ऐसा नहीं करे, गलत नहीं करे। आदमी तो डरेगा ही डरेगा, क्योंकि पहले मतलब केस ऐसा। तो ये डर इतना हावी हो जाएगा कि आप अपनी बीवी का सर्टिफिकेट छीन के भाग जाएंगे। बिहार में जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ, मध्य प्रदेश में एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर आप उसका पर्चा फाड़ देंगे। ये सही है? ये तो एग्जाम के सेंटर में सही है सर? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, मगर कम से कम एक आपस में एक यूनिटी बना के काम करना चाहिए। किसी एक परिवार का मैटर हो और उसे आप अपनी पत्नी पर भी लागू कर देंगे? आपको अपनी पत्नी पर से विश्वास उठ गया? नहीं, ऐसा क्यों उठ जाएगा? विश्वास उठ जाएगा फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। सरकार को क्या कोई नियम कानून बनाने की जरूरत है? कुलदीप जी कह रहे हैं। अमृता जी, मेरा मानना है कि यदि समस्तीपुर की घटना एक कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि एक केस हो सकता है ज्योति मौर्य का, लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत तो क्या है? अहिल्याबाई होलकर ने, झांसी की रानी और द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला आज हमारी राष्ट्रपति है। जहां तक मुझे लगता है सब समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। यदि इस तरह के प्रकरण होता है, कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में चिट फाड़ देना या पर्ची फाड़ देना, मुझे लगता है ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये मुझे लगता है सब समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।